देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है फंडामेंटल राइट्स वाला। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में एटलीस्ट हमें पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट 6 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला फंडामेंटल राइट हमारे पास आता है राइट टू इक्वालिटी। वही जो राइट टू इक्वालिटी है, अब आपसे पूछेगा आर्टिकल कौन सा आता है, तो राइट टू इक्वालिटी का एक आर्टिकल ही एक्चुअली में जो फंडामेंटल राइट पहला है, ये आर्टिकल नंबर 14 से लेके 15 16 इस तरह से करते हुए आर्टिकल 18 तक जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमारा पर्पस क्या, हमने किस पर फोकस करना है, जो पहला आर्टिकल आर्टिकल नंबर 14 है, हमने आज इसके बारे में समझना है। बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक देखना है। आर्टिकल 14 को समझना है, 2 पॉइंट्स में क्लियर होगा। आर्टिकल 14 को कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। 2 पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। इसमें भी जो सबसे पहला पॉइंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इनका मतलब अभी समझेंगे। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये ब्रिटिश ओरिजिन का है, ब्रिटिश से लिया हुआ है। और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया हुआ है। तो जो आर्टिकल 14 है उसके 2 पॉइंट्स हैं, एक ब्रिटिश से लिया हुआ है और एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब इनका मतलब समझना भी बड़ा जरूरी बन जाता है। कविश ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे, ये लो। अब देखो, जैसे यहाँ पे सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब है कि कानून की नजरों में सभी एक जैसे हैं, एक समान हैं। अब फॉर एग्जांपल एक आदमी है, वो महीने का 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है, और एक आदमी जो महीने का 20-25 हजार रुपए कमा रहा है, 10-15 हजार रुपए कमा रहा है। तो अगर वो मर्डर करते तो ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा कमा रहा है उसको सजा अलग होगी, जो कम कमा रहा है उसको सजा अलग होगी, या कोई किसी पर्टिकुलर धर्म को बिलोंग करता है तो उसके लिए सजा अलग बनाई जाएगी, या किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते तो उसके लिए सजा अलग होगी। कानून की नजरों में सभी सेम है, सबके लिए एक तरह की सजा आपको यहाँ पे मिलेगी। समझ गए हो? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी सेम है, इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो एक और हमारे पास आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये क्या कहता है? अगर हम कहते हैं कि हाँ, कानून की नजरों में सभी सेम है, सबसे एक जैसा ट्रीटमेंट करा जाएगा, तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान के चलो एक छोटा सा बच्चा है, 7-8 साल का है, वो अगर किसी तरह से चोरी करता है, और एक 30-35 साल का आदमी चोरी कर रहा है, तो क्या कानून की नजरों में सभी सेम है? तो क्या 7-8 साल के बच्चे को और उस 30-35 साल का जो लड़का आदमी है उसको सेम सजा दी जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या बताता है? ये बताता है इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। इक्वल सर्कमस्टांसेस के अंडर इक्वल ट्रीटमेंट करा जाएगा। एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे एक ने चोरी कर ली, एक ने मर्डर कर लिया, तो क्या दोनों को सजा सेम मिलने वाली है? ये सब कुछ क्लैरिटी यहाँ से आपको देखने को मिलती है। तो होता क्या है, जैसे हमारे आपको पता है 18 साल से कम की जो एज के जो भी केसेस होंगे उनकी सजा अलग होती है, 18 से ऊपर की सजा अलग देखने को मिलेगी, अलग तरह के डिसीजन वहां पर आते हैं, जजमेंट सामने आती है। तो वही कहा जा रहा है कि सरकमस्टांसेस देखे जाएंगे, कंडीशंस देखी जाएंगी, किस तरह की कंडीशन है, जिसने क्राइम करा है वो कितनी एज बिलोंग वगैरह करता है, उसके हिसाब से सजा सुनाई जाएगी। तो क्लैरिटी समझ आ रही है? कानून की नजरों में तो सभी समान हैं, लेकिन ये भी देखा जाएगा सरकमस्टांसेस कौन से हैं। अगर एक जैसे सरकमस्टांसेस हैं, अगर सेम सेम चोरी के 21 साल के आदमी ने भी 25 साल ने भी, तो उनको सेम सजा दी जाएगी। तो सरकमस्टांसेस को भी देखा जाएगा। तो इन 2 पॉइंट्स को मिला के हमारा आर्टिकल नंबर 14 जो है वो क्लियर होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी क्लियर करने। राइट टू इक्वालिटी कहां पर लागू होता है? इंडिया के पूरे होल इंडिया टेरिटरी जो है उसमें ये लागू होता है, चाहे आप इंडिया के सिटीजन हो, चाहे आप बाहर से आए हो। इक्वालिटी, जो राइट टू इक्वालिटी फिर आर्टिकल 14 है, ये सब पर लागू हो जाएगा। ये कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो अगर ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है वो भी हम कवर कर लेते हैं। कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि एक्सेप्शन का मतलब कुछ इसमें छूट वगैरह भी आप कह सकते हो। वो क्यों? जो कानून के जानकार होते हैं, जिनको इसमें अच्छे तरीके से नॉलेज होती है, वो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हो सकता है वो प्रेसिडेंट की पोजीशन जो है उनको अगर हटाने के लिए कुछ ऐसा प्रोसेस ला देंगे, बोलेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वगैरह है, तो इनको हटा दिया जाए। तो उन सबसे बचने के लिए यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस भी है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट होंगे या किसी भी स्टेट के गवर्नर होंगे, तो अगर वो अपनी पोजीशन में वो प्रेजेंट में इंडिया के प्रेसिडेंट या गवर्नर हैं, तो उनको अब डायरेक्ट उठा के तो सजा नहीं दे सकते। इस तरह की बातें यहाँ पर दी गई हैं। या फिर जैसे कोई न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन वगैरह करता है ना, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात करो या फिर लेजिस्लेचर पार्लियामेंट वगैरह की बात करो, उस पर कोई
खबर वगैरह छाप देगा तो उसको तुम जेल में डाल दोगे, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। तो कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर रखी गई हैं। तो आप बोलोगे अगर ऐसी बात है तो प्रेसिडेंट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, गवर्नर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है। अगर प्रेसिडेंट कुछ भी गलत काम करते हैं, अगर प्रेसिडेंट कुछ भी गलत काम करेंगे तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, और उस इम्पीचमेंट के प्रोसेस से प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटा दिया जा सकता है। जब एक बार वो प्रेसिडेंट पोजीशन से हट गए तो फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ वहां पे जो है वो लागू हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। अब अगर ये एक्सेप्शनल केस है तो इसका मतलब ये कुछ भी गलत कर देंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस बताया गया है। अगर कोई पावर में है, गलत इस्तेमाल करता है तो उनकी पोजीशन से हटा सकते हैं। एक बार पोजीशन से हट के फिर कहाँ वो प्रेसिडेंट रहे, फिर तुम ये लॉ सामने लगा दो। तो यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ जो आर्टिकल 14 है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे किसी तरह का आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी किसी तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना है। ये जो इस तरह की वीडियोज हैं आपको दो तरह की प्लेलिस्ट में मिलेंगी। एक मिलेगी जीके मेरी जान के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें, दूसरा पुलिस ट्रेनिंग कोर्स, जहां तक डिमांड थी थोड़ी बहुत की पुलिस ट्रेनिंग का जो कोर्स है वो भी कंप्लीट करवाया जाए यूट्यूब चैनल पर, तो ये उस प्लेलिस्ट में भी वीडियोस ऐड होती जाएंगे, तो आप ये वाली वीडियोस वहां पे जाके देख सकते हो। और बाकी वीडियो को शेयर जरूर करना है। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, टेलीग्राम है, आप वहां पर जाके भी हमें फॉलो वगैरह कर सकते हो। फिलहाल करेंगे आज की इस वीडियो को एंड, मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए अपडेट या किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।